अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का, जो कि उस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पाठ नंबर 2 जो कि नाम है उसका बहुपद। तो आप कक्षा 9 में भी बहुपद का एक चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आज कक्षा 10 में भी आपको बहुपद है, लेकिन जो 9 में पढ़े हो उससे आगे जाके हमें इस बहुपद को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको उस 9 की जानकारी रहनी चाहिए। जो 9 में आप पढ़े हो कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक घाती क्या है, द्विघाती क्या है, त्रिघाती है क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद को अगर कोई है तो उसका हल क्या होगा, उसमें अगर कोई बहुपद है तो कैसे पहचानेंगे क्या बहुपद है, इन सारी बातों को इस हम वीडियो में करेंगे। आगे से हम 21 कक्षा 10 पे फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि ये 10 है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्या कि व्हाट इज बहुपद, बहुपद क्या होता है। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। देखिए, जो बहुपद होता है वह कैसे बनता है। सबसे पहले आपको तो चर राशि, अचर राशि, बीजी व्यंजक पता होगा। ठीक है, तो बहुपद होता है कि एक ऐसा बीजी व्यंजक रहेगा, ऐसा बीजी व्यंजक रहेगा जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है। चर राशि घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। मतलब कि यहाँ पर कोई अचर रहेगा, यहाँ पर कोई अचर रहेगा, उसका गुणा चर में होगा और चर की जो घात होगी वह पूर्ण संख्या होगी। बस चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। यहीं से आपका डिफाइन हो जाता है बहुपद, इतनी छोटी सी बात में। अगर आपको पूरा कंप्लीट जानना है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में कक्षा 9 चैप्टर 2 बहुपद की सारी प्लेलिस्ट अरेंज है, उसको आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा। ठीक, तो चलिए बहुपद के बारे में बात करते हैं। तो बहुपद होता है अचर कोई होगा गुणे चर, और चर के पावर क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको कि मान लीजिए अचर रहा हमारा 3 और चर यक्स, और यक्स के ऊपर क्या हो गया 5, तो यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। जैसे हमने लिखा 4x के पावर 2 + 3। ध्यान से देखिए, तो 4 एक अचर है और उसके गुणा में चर है, और चर के पावर क्या है 2, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं आपसे कहूँ यहीं पर 2x के पावर -3 + 4, क्या एक बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो चर है, सॉरी यहाँ पर तो अचर है, और अचर में गुणा चर का हुआ है, यहाँ पर x है, लेकिन चर के पावर कितना है -3, और -3 पूर्ण संख्या है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो चर के पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लाइक दैट 3x² + 5, लाइक दैट 4x के पावर 3 + 4। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बहुपद के दे सकते हो। बस यही कंडीशन याद रखना क्या कि अचर में गुणा करेंगे चर से, और चर के पावर क्या होनी चाहिए, केवल और केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आई होप आपको बहुपद समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि बहुपद में और क्या क्या हो सकता है, बहुपद के प्रकार और भी देखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, कि बहुपद की घात किसे बोलते हैं। तो जानते हैं क्या होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर राशि होगी, किसी भी बहुपद में जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। किसी भी बहुपद में जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं, यानी मैक्सिमम जो पावर होगी उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे हमने लिखा x² + 5, क्या लिखा, x² + 5। तो यहाँ पर जो चर राशि है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है 2, उसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यही हो गई बहुपद की घात। ठीक, अगर हमने लिखा x² + 3x के पावर 3 + 6, इसमें हम पूछेंगे कि घात कितनी है, तो आप बताएंगे, इसमें आप देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात कितनी है 3, x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो यही हो गई घात
बहुपद की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यानी कि हम अगर किसी बहुपद में घात पूछे तो आप उसमें x की मैक्सिमम पावर को देखोगे, x की अधिकतम पावर को देखोगे, वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। आई होप आपको यह भी पॉइंट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए देख चलते हैं कुछ बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो पहला है रैखिक बहुपद। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे x + 5, x + 5, तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। मतलब क्या है कि अगर बहुपद में, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात अगर 1 है, किसी बहुपद में अगर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 1। तो अगर चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। समझे, अगर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो उसे बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। ठीक, अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अगर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो उसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। अगर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर चर राशि की अधिकतम घात, अगर चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो उसे बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, रैखिक, रैखिक का मतलब समझना है। रैखिक का मतलब होता है 1। अगर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो उसे बोलेंगे क्या, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो आपको ये तीनों भी बहुपद के जो प्रकार हैं आपको मुझे लगता है समझ में आगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और, चलिए कुछ और बातें देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद है px बराबर x प्लस px बराबर, हमारे पास दिया है कोई बहुपद px बराबर x + 4। तो हमें बहुपद में x का मान अलग अलग रख के उसकी वैल्यू निकालना चाहे, अगर हम इस बहुपद का मान निकालना चाहें x की वैल्यू को रख के बदल के, तो कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें निकालना है p2 का मान। क्या निकालना है, p2 का मतलब x बराबर 2 रख के, यानी x बराबर 2 पर, x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना होगा। तो मान लो हमें x बराबर 2 रखना है, मतलब p2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, p2 का, क्योंकि px दे रखा है, px कितना है, x + 4, हमें निकालना है x बराबर 2 पर। तो x कितना रखना है, 2, x कितना रखना है, 2, तो x कितना रखेंगे, 2 + 4, तो जो p2 होगा वो कितना जाएगा, 6। यानी x बराबर 2 पे जो बहुपद है उसका मान कितना है, 6 है। ठीक, मान लीजिए यहीं पर px बराबर x² + 2 है, px बराबर x² + 2 है। आपको x बराबर -1 पर मान निकालना है, x बराबर -1 पर इसका मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमें x के यहाँ कितना रखना है, p-1 का मान निकालना है, p-1 का मान निकालना है। x के यहाँ क्या रख देंगे, -1 का स्क्वायर + 2, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और +2, यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो p-1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, p-1 की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो ऐसे आपको किसी का भी मान निकालना रहेगा तो आप इसमें रख के निकाल सकते हो। जैसे आखिरी केस में ले लेता हूँ, मान लो कि हमारे पास px बराबर x + 4 ही है, हमें x बराबर k, मतलब कोई भी k रख सकते हो, k का मतलब कोई भी नंबर रख के आप बहुपद का मान निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब x की जगह k रखना है, k का मतलब कुछ भी रख दो, एक रैंडम ले रहे हैं तो x जगह कितना रखना है, k बराबर x जगह k + 4, ऐसे मतलब कुछ भी रखो उस पर मान आप निकाल सकते हो। ऐसे अब मान निकालते हैं किसी भी x को रख कर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुपद में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बहुपद के शून्यक। ये बहुत काम देगा, कक्षा 10 में भी हमें इसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो समझते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं समझते हैं। तो भैया बहुपद के शून्य क्या होते हैं कि कोई भी अगर बहुपद है उसका शून्य क्या होगा कि x की वह वैल्यू या चर राशि की वह मान
चर राशि का वह मान जिस पर वह बहुपद 0 हो जाता है वही बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी किसी भी बहुपद का शून्य क्या होगा कि चर राशि का वह मान, चर राशि की वह वैल्यू जिस पर वह बहुपद शून्य हो जाए, जिस पर वह बहुपद 0 हो जाए वही बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए हमने लिखा px बराबर x प्लस 2, px बराबर x प्लस 2, हमें निकालना है इसका शून्यक, हमें निकालना है इसका क्या शून्यक। अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि इसका शून्य क्या हो सकता है कि x की वह वैल्यू जिस पर यह क्या हो जाए 0 हो जाए, x की वह वैल्यू जिस पर यह बहुपद px क्या हो जाए 0 हो जाए वही शून्यक होगा। तो मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है शून्यक। तो हम क्या करेंगे px के बराबर 0 दिखा देंगे, px के बराबर क्या कर देंगे 0 दिखा देंगे। और px था कितना x प्लस 2, यानी x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा x बराबर -2, यानी x का शून्यक जो x की वैल्यू आई कितनी आई -2, और यही क्या है इसका शून्यक है। क्यों शून्यक है चेक करो, x की वैल्यू कितनी आई है भैया, x की वैल्यू आई है -2, जरा रखो x की जगह -2 तो यहाँ पर रखोगे -2 प्लस 2। एक बात बताओ 0 नहीं हो गया, तो हम तो यही तो कर रहे थे कि x की वह वैल्यू जिस पर यह बहुपद क्या हो जाए 0 हो जाए वही कहलाता है क्या बहुपद का शून्यक। क्या कहलाता है बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बहुपद का शून्यक बोलेंगे। आपको समझ में आया होगा कैसे बहुपद का शून्यक निकालेंगे। जो भी दिया रहेगा उसके बराबर 0 दिखा देंगे, उसके बराबर 0 दिखा देंगे उस बहुपद के, फिर वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वही क्या होगा शून्यक होगा, ठीक है। यहाँ तक तो रहा कक्षा 9 की बात, यहाँ तक क्या था कक्षा 9। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमें एक्सरसाइज 2.1 में क्या पढ़ना है, हमें एक्सरसाइज 2.1 में क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1 कक्षा 10 की छोटी सी है, ज़्यादा उसमें खास बात नहीं है, उसको करवा के समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आराम से आप उतारिए। तो यहाँ से हम अब एक्चुअल में कक्षा 10 की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से मन से पढ़िए, ठीक है। वो भी मन से पढ़ना था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे कक्षा 10 में एक्सरसाइज 2.1 में क्या पढ़ना है, किस पर सवाल आए हैं उस पर बात करेंगे। करा है हमारा जो टॉपिक है उसमें कि बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या हो सकता है। मतलब जो बहुपद का शून्यक है उसका कुछ ग्राफ भी हो सकता है क्या, उसकी कुछ ज्योमेट्री भी हो सकती है क्या, इस पर बात करनी है कि जो हमारा बहुपद का शून्यक आ रहा है उसको हम ग्राफ से भी कुछ समझ सकते हैं क्या, उसका कुछ ग्राफ हो सकता है क्या, इसी बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए px बराबर, यहाँ पर लिखते हैं हम कि px बराबर x प्लस 2, px बराबर x प्लस 2 एक बहुपद है, px बराबर x प्लस 2 एक क्या है बहुपद है। एक बात बताइए, यहाँ से आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आपको बताया था कक्षा 9 में, थोड़ा बहुत हमने नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमने बताया था आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना देते हैं। मान लो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर होता है क्या -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3, इधर होता है -4, इधर होता है नीचे -1 -2 -3 -4, ठीक। हमने अच्छा आपको पता है यह एक्स एक्सिस होता है, यह एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष। इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसे हम उस पर प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। जो एक्स की वैल्यू होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है वह तो एक्स अक्ष पे होती है। जो एक्स की वैल्यू होती है उसे तो हम एक्स अक्ष पर प्लॉट करते हैं। लेकिन जो एक्स रखोगे आप, जो यहाँ पर एक्स रखोगे तो वहाँ से पी एक्स की वैल्यू आएगी कि नहीं। अरे भैया एक्स यहाँ पर 1 रखोगे तो पी एक्स 3 ना आएगा। बोलो एक्स यहाँ पर 1 रखोगे तो पी एक्स कितना आएगा 3। यानी कि एक्स तो आप 1 रख दोगे इस पर, इस एक्स एक्सिस पे, तो वाई पे क्या रखोगे पी एक्स का मान।
वाई पे क्या रखते हैं हम, पी एक्स का मान। जैसे मान लो हमने एक्स बराबर 1 रखा, हमने एक्स बराबर क्या रखा 1, तो P1 का मान कितना हुआ यहाँ पर 1 + 2, तो P1 हमारा आया कितना भैया, P1 हमारा आया 3। तो ये 3 कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, 3 हम करते हैं वाई पर, मतलब x का जो मान होता है, x का जो मान होता है वो हम एक करते हैं एक्सेस पे, x रखने पर जो मान आया px का उसे हम करते हैं y पर। इतना बात समझ रहे हैं आपको, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, मतलब कि px को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, y पर, आप समझ गए हो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं px की जगह y बराबर x + 2। क्यों, क्योंकि y पर ही तो रिप्रेजेंट करोगे आप, y पर ही तो रिप्रेजेंट करोगे आप। हाँ, अब हम देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा बताइए अब क्या करेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू हमने रखा 0, x की वैल्यू कितना रखा 0। अगर हम x की वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर 0, तो y कितना जा रहा है, y आ जा रहा है 2। अगर यहाँ पर हम टेबल बनाए, यहाँ पर एक टेबल बनाएं x और y को लेकर, ऐसे हमने करना सिखाया है और आगे भी करना सिखाएंगे। यहाँ पर लिखो x और यहाँ पर लिखो y। अगर आप x को 0 ले लेते हो, x को क्या ले लेते हो 0, तो ध्यान से देखो यही हमारा है, एक्चुअल हमारा यही है। अगर आप x 0 लेते हो तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। अरे भैया x 0 लोगे तो y 2 ही ना आएगा, है कि नहीं। अब सुनो, अगर मान लो आप x ले लेते हो 1, x कितना ले लेते हो 1, x आपने ले लिया 1, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं, चेक करो। x ले लिए 1 + 2 हो गया, तो y कितना हो गया बताओ 3 हो गया। तो x लिए 1, y आ गया 3। अब इसी को आप इस पर रिप्रेजेंट करो कैसे, तो पहला करा है x 0 है और y 2 है। यहाँ से देखिए x 0 है और कितना है 2, x कितना है 0, तो y कितना है 2। तो कहाँ है भैया, x तो 0 यहाँ पर होगा, x 0 यहाँ पर होगा और y 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यानी 0,2 यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो आप, 0,2 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब सुनो, 1 और 3 रिप्रेजेंट करना है, 1 और 3 रिप्रेजेंट करना है, तो 1 तुम्हारा यहाँ पर होगा x पे और 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, समझ रहे हो। और x पे कितना है 1 और y पे कितना है 3, तो y पे 3, यानी 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे क्या कर दोगे, मिला दोगे, समझे। मतलब कि x को कितना लेना था 0, y को कितना लेना था 2, तो हमने x को 0 यहाँ पर लिया और y कितना लिया 2, तो 0,2 यहीं पर, तो यही तो बिंदु आएगा। और हमने x को लिया 1 और y को कितना लिया 3, तो x को हमने लिया 1 और y को कितना लिया था 3, तो यह बिंदु आया था। अब इन्हीं दोनों बिंदु क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये मिलाते हुए यह आया, यह ग्राफ बन गया आपका। ऐसे आपको ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे आएगा आपको आगे, ठीक है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर चलते हैं कि बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो था px बराबर x + 2, यही तो बहुपद था। जरा इसका शून्य निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका शून्य निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो शून्य कैसे निकालते हैं भैया, हम क्या करेंगे, x + 2 बराबर क्या कर देंगे 0 दिखा देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी शून्य कितना आया है -2। और शून्य की परिभाषा क्या होती है कि x की वह वैल्यू जिस पर जो बहुपद है, बहुपद कौन है px है, x की वह वैल्यू जिस पर px का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी कि यहाँ इस ग्राफ में भी क्या होगा कि x का वह मान, इस ग्राफ में भी क्या हो सकता है शून्य में x का वह मान जिस पर px क्या हो जाए 0 हो जाए। px मतलब y 0 हो जाए, px का मतलब कौन 0 हो जाए, y 0 हो जाए। तो x के किस मान पर y 0 हो रहा है, y का मतलब px। ग्राफ में तो px को y बोलोगे ना, ग्राफ में px को क्या बोलोगे y बोलोगे। तो परिभाषा क्या है शून्य की, परिभाषा यह है शून्य की कि x का वह मान जिस पर px 0 हो जाए वही शून्य को है। फिर से x का वह मान जिस पर px क्या हो जाए 0 हो जाए वही शून्य को होता है। तो ग्राफ में कैसे बताओगे कि x का वह मान जिस पर px नहीं, जिस पर y 0 हो जाए, क्योंकि px को y बोलते हो ग्राफ में। तो x का वह मान जिस पर y क्या हो जाए 0 हो जाए। तो x के किस मान पर y 0 हो जा रहा है, तो ध्यान से देखो x के इस मान पर y 0 हो जा रहा है।
यहाँ पर y कुछ है? अरे भैया y कब होता है? y तब होता है या तो ऊपर जाओ तब y होगा या तो नीचे जाओ तब y होगा। इस यहाँ पर y क्या होगा? यहाँ पर तो y 0 ना होगा, क्योंकि y 1 कहाँ पर है? y 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और नीचे y है, ऊपर y है, लेकिन यहाँ पर y तो 0 होगा ना। यानी कि यहाँ पर x के इस मान पर देखो, x का मान कितना है? -2 है। इस -2 पर यह क्या हो जा रहा है? y 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से भी -2 आया है शून्यक, और यहाँ से भी -2 क्या आ रहा है? शून्यक। x का ही तो मान चाहिए जिस पर y 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से ग्राफ से खुद देखो ना, x का मान कितना आ रहा है? -2, क्योंकि -2 पर ही तो ग्राफ कट कर रहा है। और यहीं पर तो हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया कि बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिकैप करता हूँ आपको अच्छे समझ आने के लिए। मैंने क्या कहा भैया? मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास px बराबर x+2 है। px बराबर क्या है? x+2। तो हम इसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे हमने आपको बता दिया। तो हमने बताया कि ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे जो px होता है वही y होता है। तो x के मान को हम इस x पे प्लॉट करते हैं, और जो px का मान होता है उसे y बोलते हैं, और y हम ऊपर प्लॉट करते हैं। तो हमने फिर बोला, ऐसे हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, फिर हमने और ऐसे ग्राफ बना लिया हमने ऐसे। तो ग्राफ ऐसा कुछ बन गया। फिर हमने कहा कि px बराबर x+2, इसका शून्य क्या होगा? शून्य क्या होता है कि x की वह वैल्यू जिस पर px क्या हो जाए? 0 हो जाए। x की वह वैल्यू जिस पर px क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस केस में ना, तो अगर ग्राफ में क्या बोलोगे कि x की वह वैल्यू जिस पर px नहीं, x की वह वैल्यू जिस पर क्या हो जाए? y 0 हो जाए। तो ध्यान से देखिए कि x की यही तो वैल्यू है जिस पर y 0 हो जा रहा है कि नहीं? कि x की कितनी वैल्यू है? x इक्वल टू कितना है? -2 है। ध्यान से देखो, यहीं पर तो ग्राफ कट कर रहा है, यानी यहीं पर x की वैल्यू कितनी है? -2, और वहीं पर जो y है क्या हो जाए? अच्छा बताओ, यहाँ पर y कितना होगा? y यहाँ पर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए कि x की वह वैल्यू जिस पर y क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही क्या होगा? शून्यक होगा। तो यह तो रहा इस तरीके से, और यह था ग्राफ के तरीके से कैसे आप शून्यक बताएंगे। ठीक है, तो मतलब यह है भैया कि आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है। आपको इससे यह समझ में आ रहा है कि जो ग्राफ है, जो px का ग्राफ है, वह x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, ध्यान सुनना मेरी बात, आपको बढ़िया समझना पड़ेगा। px के ग्राफ में जो ग्राफ है उसमें x अक्ष को, जो ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा और जितनी बार काटेगा वही क्या होगा? शून्यक होगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक ही बार कट किया था x अक्ष को। यह जो ग्राफ है वह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार काट रहा है। तो यहाँ पर शून्य कितना आया था? 1 आया था। x बराबर -2। जहाँ जहाँ कट करेगा, जहाँ ग्राफ x अक्ष को कट करेगा, क्यों? x अक्ष को कट करेगा वहीं पर तो y का मान 0 होगा। मान लो x अक्ष पर, इसी x अक्ष पर जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ y का मान 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ y का मान 0 होगा मतलब px का मान 0 होगा, और जहाँ जहाँ px का मान 0 होगा मतलब वही बहुपद क्या होगा? शून्यक होगा। समझ में? बहुत बड़ी बातें बोल दे रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यू आर इन क्लास 10th, समझो। तो मैं इन सबको मिटाने जा रहा हूँ, और फाइनल एक लाइन में शब्द लिखूंगा, और उसी एक लाइन से अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं एक लाइन ऐसा बोलूँगा और यहाँ पर लिखूँगा जिससे आपका 2 पॉइंट एक्सरसाइज अगर नहीं लग गई तो कहना है, नहीं लगी तो बोलना, कमेंट करना, उतारो इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइट। 2.1 में क्या है? 2.1 में आपको बताना है ग्राफ देखकर कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान से लाइन पढ़िए कि px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा, मतलब जितने बिंदु पर काट देगा उतने ही शून्यक होंगे। अगर px का ग्राफ x अक्ष को 1 बिंदु पर काटेगा तो 1 शून्यक होगा। px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 शून्यक होगा। px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर काटेगा तो 3 शून्यक होंगे। एक्सरसाइज अभी करवाएंगे। कब करवाएंगे? अभी करवाएंगे। उतारिए यहाँ तक।